देखिए आपकी इकाई का नाम है इकाई 11 विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी सबसे पहले हमें ये समझेंगे। देखिए आईटी, आईटी आपने नाम सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सुना है सबने नाम? यस मैम। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो सूचनाएं हमें, ये पूरा लिख लेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सूचनाएं हमें अलग अलग माध्यमों से मिलती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। सूचना सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से माध्यम हैं? अभी देखो हम फोन से क्लास ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा फोन ही हो गया, ठीक है। हमारा हो गया सेल फोन, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। इंटरनेट के अंतर्गत सोशल मीडिया है आपका, ट्विटर है आपका, मैसेजेस है फोन पे, यूट्यूब भी हो हाँ जाएगा। यूट्यूब हो जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम हो जाएगा और आपका टेलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं इनके बारे में। तो यही सूचना प्रौद्योगिकी के साधन हैं। क्या है ये साधन? किसके? सूचना प्रौद्योगिकी के। यानी देखिए ये चैप्टर आपके इसमें क्यों दिया हुआ है। पहले भी सूचनाएं मिलती थी, लेकिन पहले कैसे मिलती थी? हम अखबार पढ़ते थे, हर एक घर में अखबार आता था, ठीक है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे टीवी सबके घर में होने लगा। नहीं, टीवी से पहले रेडियो होने लगा, फिर टीवी सबके घर में होने लगा, और आज जो है नए नए माध्यम। तो जो नए माध्यम है वो आप यहाँ पे लिखोगे कि इनको जो है सूचना प्रौद्योगिकी के साधन बोला जाता है। यानी जिन माध्यमों से हमें सूचना प्राप्त होती है, जिन नए माध्यमों से हमें सूचना प्राप्त होती है, जैसे ट्विटर है, सेल फोन है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये सारे सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है बेटा, अपनी सिंपल भाषा में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का वर्ड आ गया समझ में? यस मैम। की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द। अब देखिए पारिभाषिक शब्द क्या होता है, ठीक है। मैंने आज एक वीडियो डाली है, अगर किसी बच्चे ने देखी हो। हमने देखी थी। देखो यहीं से, वेरी गुड बेटा, जिसने भी देखी है देखो, परिभाषा, परिभाषा से पारिभाषिक बना है। परिभाषा, परिभाषा का मतलब क्या होता है? जिसकी हमें मतलब परिभाषा क्या होता है? अब मैं ये कहूं कि चलो भाई वायुमंडल की परिभाषा बताओ, या भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो आप यही लिखोगे ना कि भाषा में कुछ वर्ण होते हैं, वो जो वर्ण होते हैं वो चिन्हों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तो भाषा इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। इसी तरह से पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनको समझने के लिए, देखिए मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रही हूँ बेटा, जिनको समझने के लिए या जिनका अर्थ समझने के लिए हमें उन सरल शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। सरल शब्द की आवश्यकता पड़ती है, या कहें कि सरल भाषा में समझाने की आवश्यकता जब पड़ती है जिन शब्दों को, उनको पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं कि समाजवाद, ठीक है, समाज बोलूं, चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ समाज। समाज सबको पता है समाज के बारे में। यस मैम। अब मैं लिख दूं इसको समाजवाद, तो इसकी एक अलग डेफिनेशन हो जाएगी ना। बोलो बच्चों। यस मैम। कि समाजवाद एक पारिभाषिक शब्द है। इसी तरह से राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ठीक है, तो राष्ट्रवाद एक पारिभाषिक शब्द है। इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, देखिए ये मैं केवल अभी तक आपको हेडिंग ही पढ़ा रही हूँ, और आपको इस हेडिंग की में से जो बीच बीच में नोट करोगे वो आप यूज करोगे अपनी भूमिका में। कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी यूनिट से, किसी भी पेपर में, चाहे वो हिंदी का हो, पोल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, किसी का भी हो, उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे भूमिका,
और भूमिका में क्या लिखोगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के शब्द को पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ लिखोगे, एक बच्चे का मेरे पास, स्पेशली तान्या का मेरे पास बार बार फोन आ रहा था आज कि मैम एक क्लास ले लीजिए और उसमें ये बता दीजिए कि क्वेश्चन को कैसे लिखें। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका लिखोगे। सेकंड पैराग्राफ में मान लो आता है क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा और हिंदी का क्या संबंध है। तो आप सेकंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हेडिंग एज इट इज यहाँ पे उतार दोगे ब्लैक पेन से। उसके बाद ये सेमीकोलन करके नेक्स्ट लाइन से उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दोगे खुला खुला। अगर उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आता है तो उदाहरण लिख के अलग से उसको अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ आएगा, थर्ड पैराग्राफ, उसी को एक्सप्लोर कर दोगे आप अपने आंसर को। ठीक है। फोर्थ पैराग्राफ देखिए, फोर्थ पैराग्राफ में आप सम अप कर दोगे, पूरा सार लिख दोगे, जो आपने लिखा है उसको सम अप कर दोगे 8 से 10 लाइनों। ठीक है। ऊपर जो भूमिका लिखी थी वो भी हमने 8 से 10 या 12 लाइन तक आप लिख सकते हो। आधा पेज आराम से इसमें भर जाएगा, आधा पेज आराम से इसमें भर जाएगा और एक एक पेज इसमें भर जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 हमारे 4.5 पेज के करीब हमारा आंसर बन जाएगा। 20 मार्क्स का बता रही हूँ ये मैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि ओके क्वेश्चन मैम। हमें कैसे लिखना है। जो आप लास्ट में हेडिंग यस डालोगे मैम। ना फोर्थ पैराग्राफ में, वो डालोगे निष्कर्ष की, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष ये है भाई हमारा। और निष्कर्ष में क्या लिखोगे, उपर्युक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। जो क्वेश्चन आया है उसी से रिलेट करते हुए 1 2 लाइनें जरूर लिखोगे निष्कर्ष में। ओके। ओके मैम। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि हमें क्वेश्चन कैसे लिखना है। आपको बिल्कुल इस तरह। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? किसी को भी नहीं आ रही बेटा? अरे बेटा अब बताओ, मैं आ रही है? अब ऐसा करो, तुम जो भी जैसी भी आवाज आ रही है ना बस सुन लो तुम, क्योंकि इससे ज्यादा आवाज नहीं आ सकती। मैंने तो अपनी फोन की पूरी आवाज बढ़ा रखी है बेटा। देखो मैम चलो, नेट का डिस्टरबेंस है। हैं? अब पता नहीं किस चीज का डिस्टरबेंस है, मेरे तो घर पे कोई है भी नहीं इस टाइम पे। चलो ये तो हो गई हमारी हेडिंग। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है आवाज अब? बीच बीच में ब्रेक हो रही है, अब नहीं हो रही है। ठीक है। चलो ठीक है। तो अब देखो बेटा, विज्ञान की भाषा, विज्ञान की भाषा, जहां तक हम विज्ञान की बात करते हैं तो देखो विज्ञान की अपनी अलग शब्दावली होती है। देखो ये क्यों अलग अलग हेडिंग दी गई है पेपर में कि बैंक में प्रयुक्त हिंदी बताइए, विधि के क्षेत्र में कैसी हिंदी प्रयुक्त होती है बताइए। तो हिंदी का मतलब यहाँ पे देखो, भाषा तो हिंदी है ना, बस जो शब्द है ना वो थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे विज्ञान की बात करें हम, विज्ञान में ऑक्सीजन, ठीक है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, पेट्रोलियम हो गया। हाँ नाइट्रो, क्या हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये जो शब्द हैं ये अलग शब्द आप विज्ञान में देखने को मिलेंगे, ये अलग शब्दावली। अब वाष्पीकरण क्या होता है उसको समझाने के लिए हम जो है बच्चे को समझाने के लिए या किसी और को समझाने के लिए हम बताएंगे कि जब जो पानी है उसको गर्म करते हैं तो वह भाप बन के उड़ जाता है। तो देखो हमने बहुत बहुत सारे जो सिंपल सिंपल शब्द हैं उनका सहारा लिया ना। बोलो बेटा। यस मैम। जो सिंपल सिंपल शब्द थे भाई, पानी होना, पानी, गरम, ठीक है, भाप बन के उड़ना,
इन शब्दों का हमने सहारा लिया। तो जिन शब्दों का सहारा लिया तो ये क्या कहलाए? पारिभाषिक शब्द। आप जब बेटा किसी का ना माइक ऑन है, अपने माइक को ऑफ करो, अपने माइक को ऑफ करो बेटा, तब आएगी आवाज। शब्दावली पारिभाषिक शब्द। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा। तो मैं आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 टॉपिक है, इसमें ये करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट है, देखते हैं बेटा इस यूनिट में क्या है। देखिए विज्ञान की भाषा में वायुमंडल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंडरलाइन है। नेक्स्ट है, देखो बेटा इस यूनिट में से क्या आ सकता है बेटा? देखो एक पेपर मैंने देखा था, उसमें से आया हुआ था शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, ये आया हुआ था दिसंबर 20 में 10 नंबर की टिप्पणी में। तो देखिए यहाँ पर आप ये मैंने बेटा, आप लोग अपनी वॉइस बंद नहीं करते, अपना माइक ऑफ करो तब आवाज आएगी। ले इसे ना ऐसी रख के चार्जिंग पे लगा दे, पता नहीं कौन बच्चा है अपना माइक ऑफ नहीं कर रहा बेटा। अरे मैं नहीं बंद कर। मैं एक बार मीटिंग में जाती हूँ दोबारा से, और इस बच्चे को जो है ना वो कर देती हूँ मैं। किस बच्चे का माइक ऑन है? ये फरहा का। हो गया ना? यस मैम। ठीक है बेटा, जाते हैं फिर से हम अपने। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है बेटा, चलो बेटा कृपया करके अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? देखो मैं भी अपना समय निकाल के ही बैठी हूँ। देखो ये है, देखिए बेटा जो यूनिट चल रही थी हमारी, उसमें से देखो दिसंबर 20 में क्वेश्चन आया था, शैवाल लिखा हुआ था, आपको एक्सप्लेन करना था, 10 नंबर की टिप्पणी थी। तो यहाँ पर देखो मैंने ये शैवाल जो है गोल गोल लगा रखा है, इस पे शैवाल क्या होते हैं, आपको यहाँ से पढ़ना है कि शैवाल क्या होते हैं, जीव होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी उत्पत्ति क्या हुई, इनके बारे में क्या धारणा है, ये सारा आप यहाँ से पढ़ेंगे। देखो उगने वाली वनस्पति, उद्भिद भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उद्भिद क्या होता है, ये इन पर जो है शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसलिए जो मैं वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ ना, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना आप यहीं से। वीडियो से भी पढ़ सकते हो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, और जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन कर लें, ठीक है? ये कैसे सांस लेते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, और जो है आप इसको यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 2 देखे, एक तो उद्भिद और एक शैवाल, इनके बारे में आप खुद से पढ़ोगे। नेक्स्ट है बेटा, देखो ये क्या है, यहाँ पे आपको देखो क्यों दे रखा है हिंदी में ये पेट्रोलियम जैसा टॉपिक क्यों दे रखा है, क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं पारिभाषिक शब्द, किसके? विज्ञान के, इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि पारिभाषिक शब्द कौन कौन से प्रयोग होते हैं विज्ञान में। पेज नंबर आपका है 49, 50। देखो बेटा एक जो है ये है आपका, बीच बीच में अंडरलाइन करती जाऊंगी, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में 10 से 12 लाइन आपको तैयार करनी है, शॉर्ट टिप्पणी आएगी इन पे। भूखनन क्या होता है,
बिटुमन क्या होता है? एक बार इसको रीड कर लेना बेटा जरूर। तेल कुंडों की खोज, ये आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है कि इनमें जो शब्द आए हैं ना, कठिन शब्द, उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए, भूगर्भ शास्त्रीय, भूभौतिकीय और भू रसायनिकीय, ये आपको तैयार करने हैं और इनके आंसर जो है वो इसी में है। आगे आ गया चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, क्या है ये सब? पारिभाषिक शब्द है। अगर इनमें से किसी के भी ऊपर टिप्पणी आती है तो सबसे पहली जो लाइन होगी आपकी वो ये होगी, हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी पारिभाषिक शब्द देखे जाते हैं और ये जो दिया गया है जिस पर शोध टिप्पणी है, ये भी एक पारिभाषिक शब्द है। फिर उसके बारे में आप बताना शुरू करोगे। देखिए डोरिक, डेरिक आ गया। डेरिक क्या होता है? लोहे की ऊंची ऊंची तिकोनी जो मीनारें बनाई जाती हैं जिन्हें डोरिक कहते हैं, खुदाई के यंत्र को ड्रिलिंग रिंग कहते हैं। ड्रिलिंग रिंग, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन शब्द दिए गए हैं। हमें जो है उन शब्दों को ही पकड़ना है और जानना है कि ये किसको कहते हैं। अगर इस यूनिट में से इनमें से कोई आएगा तो ये शॉर्ट यूनिट आएगी। जो 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो सूचना प्रौद्योगिकी पर बनता है। तेल शोधन शाला या रिफाइनरी किसको बोलते हैं? पैराफिन, देखो अंडरलाइन कर रखा है मैंने। जो भी आपको तैयार करना, बस इनको ही तैयार कर लीजिए सारा पढ़ के, ठीक है। इनके बारे में जानकारी आप ले लीजिए, इन पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान के पाठ से संबंध, पारिभाषिक शब्द। देखो, विशिष्ट विचारों के विशिष्ट शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। ये है आपकी डेफिनेशन, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया है। पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अभी हमने विज्ञान विषय पढ़ा ऊपर, पेट्रोलियम, खनन। अब जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, जगह जगह पे मेट्रो बन रही है ना, तो मेट्रो में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, इंजीनियर लोग क्या क्या यूज करते हैं, उन शब्दों को जानने के लिए हमें पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। या ये कहें, ज्ञान का विस्तार करने के लिए हमें पारिभाषिक शब्दों की जरूरत पड़ती है। अब देखो, कोई अगर मान लो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कोई बच्चा ये कहें कि साइंस फील्ड का नहीं है, ठीक है, और उसके सामने मैं ये लिख दूं कि बताओ भाई थर्मल क्या होता है, थर्मल, या मैकेनिकल क्या होता है, तो ये कौन बता पाएगा? ये एक इंजीनियर ही बता पाएगा ना। तो ये थर्मल, इसको क्या है, एक पारिभाषिक शब्द है और इसको जो है स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ साधारण शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो जिन शब्दों को परिभाषा की आवश्यकता हो उनको पारिभाषिक शब्द बोला जाता है। और इनकी आवश्यकता क्यों होती है? ज्ञान का विस्तार करने के लिए हमें पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होती है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान ले तो उससे व्यक्त हुए विचार जान सकते हैं और विषय को समझ सकते हैं। ये आपकी पारिभाषिक शब्द के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पारिभाषिक शब्द के बारे में, चाहे वो 10 नंबर का आए टिप्पणी में या 20 नंबर का आए। तो ये बेटा मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखिए, जिसकी सीमाएं बांध दी गई हूं, पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप में होता है। जैसे ये मैं मिटा रही हूं। जैसे ये देखिए, उदाहरण है भूविज्ञान। भूविज्ञान क्या होता है? ज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की रचना के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान बोलूं, कुछ बच्चों के पास होगा ना राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान
ये भी एक पारिभाषिक शब्द है। क्या लिखोगे? जिसमें जिसमें राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। इतिहास, इसका भी लिख सकते हो। अच्छा, भौतिकी या रसायन शास्त्र, नाम सुना है ना? रसायन, समाज शास्त्र भी हो जाएगा। समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो भूविज्ञान की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये सारे एग्जाम्पल अपने आप से लिख सकते हो कि क्या है, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सब क्या है? पारिभाषिक शब्द हैं। समझ आ गया? ठीक है। अभी देखो नीचे कुछ पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया, आप अपने से एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है। यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, उनको आप पढ़ लेना। अभी बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी कि मैं यहाँ पर एक एक आपको पढ़ाऊं। देखिए, वायुमंडल आप पढ़ लोगे। वायुमंडल क्या होता है? वाष्पीकरण का हम बात कर चुके हैं। पानी की बूंदे, पानी के छोटे छोटे कण जो वाष्प रूप में होते हैं। देखिए, उद्भिद बालों के लच्छों की तरह पानी में फैलने वाली एक घास होती है। निम्न कोटि का उद्भिद है जिसमें जड़ आदि अलग नहीं होती। शैवाल, देखिए शैवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आ भी चुका है। क्या होता है? भूमि को भेद कर, जैसे आपने देखा होगा ना बारिश में, देखो जब बारिश आती है तो बारिश में क्या निकलते हैं? केचुए देखे आपने? जो केचुए टाइप की होते हैं, ये कौन? शैवाल। देखो अब शैवाल की डेफिनेशन पढ़ो। भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाला, जो जमीन फोड़कर निकलता हो, यह उद्भिद जीव होता है और प्राणीगण की भांति जन्म लेता और मरता है। मस्तिष्क न रहने पर भी यह अनुभव की शक्ति रखता है। तो देखो यहाँ पर भूमि को भेद कर, भूमि में से ही निकलता है ना ये, तो ये जो केचुए टाइप जो जीव होते हैं उनको शैवाल बोला जाता है। ठीक है। ऊपर जो है इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है, वो पढ़ लेना। जो शंख और सीपी आप देखते हो पानी में, समुद्र के आसपास देखते हो ना, शंख और सीपी देखते हो, वो भी शैवाल टाइप से ही जन्म होता है उनका। ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भूगर्भ क्या होता है, भूखनन क्या होता है, भूकंप के बारे में बता सकते हो आप क्या होता है। ये सब क्या है? पारिभाषिक शब्द। क्यों पढ़ाए जा रहे हैं तुम्हें ये पारिभाषिक शब्द? ताकि तुम्हें पता लगे कि ये विज्ञान की शब्दावली में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। ओके। नेक्स्ट है भूगर्भ शास्त्र, पढ़ लेना यहाँ से। ताप, दाब, भ्रंश, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, चुंबकीय शक्ति क्या होती है, जियोफोन क्या होता है, भूफोन, यहाँ पर देखो भूफोन लिख रखा है, जियोफोन क्या होता है, रडार क्या होता है, सोनार क्या होता है, तेल कुंड, डेरिक, ड्रिलिंग रिंग, शोधन, ये सारे जो हैं पारिभाषिक शब्द हैं। प्राकृतिक गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्सेप्ट में, इसको भी कर लेना। ठीक है। देखो मान लो इसके ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो 4 लाइनें लिखी हैं, तो सबसे पहले आप अपना भूमिका लिखोगे। और भूमिका में क्या लिखना है आपको? भूमिका में लिखना है कि अपनी तरफ से कि आज आज जो है ज्ञान का विस्तार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। नई नई खोजें देश विदेशों में होती रहती हैं। जो खोजें होती हैं उनमें जिस बारे में खोज की गई है उनको व्यक्त करने के लिए, उनको जो है साधारण व्यक्तियों तक वह जानकारी पहुंचाने के लिए उन शब्दों को सरल भाषा में व्यक्त करने की आवश्यकता होती है और उनको सरल भाषा में व्यक्त किया जाता है जिससे कि ज्ञान का विस्तार होता है। और इन शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। कर लोगे ये सब? ये तो मैं की पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है। इसमें आपका आधे से ज्यादा पेज बढ़ जाएगा। फिर आप आओ कि प्राकृतिक गैस, जैसे मान लो प्राकृतिक गैस पे आता है तो आप लिखोगे प्राकृतिक,
फिर इससे पहले आप लिखोगे कि विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक है प्राकृतिक गैस, और फिर इसके बारे में लिख दोगे। क्लियर है? ओके मैम। 10 नंबर की टिप्पणी में आपको, आपके पास जो बुक है उसमें मटेरियल कम होगा, लेकिन आपको अपना परिचय जोड़ना है, आपको भूमिका में जोड़ना है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद लिख देना है जितना ये है ना, इससे डबल लिखोगे, यानी कि इसमें 5 लाइनें हैं तो आप 12 लाइन लिख दोगे जो मेन टॉपिक पूछा गया है उस पे। और लास्ट में बेटा निष्कर्ष जरूर लिखोगे। आपका पैटर्न वही रहेगा, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 20 का आए, निष्कर्ष में लिख दोगे कि भाई देखो ये हमने ये इतना जो लिखा है, तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान के विस्तार में बहुत बड़ा स्थान होता है। समझ गए? क्लियर है? ओके बेटा, समझ आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं जल्दी से। बहुत प्रश्न आ गए आगे आपके। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा। इस पे जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज 10 नंबर का तो कहीं भी नहीं गया, आएगा ही आएगा। ये मैंने आपको खोल के बता दिया है क्या होता है। देखो, हिंदी भाषा के स्वरूप से परिचय के बाद अब आपको सूचना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लेखन में हिंदी के भाषिक प्रयोग से अवगत कराया जाएगा। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास, देखिए निरंतर विकास हो रहा है किसका? विज्ञान का भी, और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका भी, है ना। देखो पहले के टीचर जो है क्या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, और अब आजकल क्या है, स्मार्ट बोर्ड आए हुए हैं, व्हाइट बोर्ड आए हुए हैं, और लैपटॉप पे भी पढ़ाते हैं, स्लाइड बना के भी पढ़ाते हैं, और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पीडीएफ से ऐसे भी पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप भी ये बताओगे कि दिन प्रतिदिन आज जो 21वीं सदी चल रही है उसमें दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, जिससे कि हिंदी को भी, अरे कहाँ गया, एक मिनट बेटा, कितना पेज नंबर था बेटा? 55। एक मिनट, 55, अच्छा। हाँ, ये था क्या? ये ऐसे कैसे घूम गया? ये रोटेट हो गया आई थिंक। हाँ देखो बेटा, ठीक है, तो दिन प्रतिदिन उन शब्दों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा भी अपने शब्दों का नित्य निर्माण कर रही है। अब देखो, कंप्यूटर जब आया था तो कंप्यूटर का कोई हिंदी नाम थोड़ी था, तो जो यहाँ के हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने नाम रख दिया इसका संगणक, लेकिन इसका प्रयोग कुछ ही लोग करते होंगे, या ये कहें कि ट्रांसलेशन में ही किया जाता होगा। बाकी तो सब कंप्यूटर ही बोलते हैं ना, और लिख भी देते हैं हिंदी में एज इट इज, कंप्यूटर लिख देते हैं ना। यस मैम। तो ये भी एक सूचना प्रौद्योगिकी का आविष्कार है, और हिंदी ने इसके शब्दों को ग्रहण किया है। जब हिंदी की बात आती है, देखो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, तो आपको हिंदी के संदर्भ में उस टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब आगे क्या लिखा है। हिंदी का स्वरूप में बदलाव आया है। क्यों आया है बदलाव? आईटी का विकास हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो हमारे सामने क्या आए? शब्द आए। शब्द आए तो जो हिंदी थी हमारी भाषा, उसको भी अपने शब्द नए नए बनाने पड़े, बदलाव आया उसमें भी। और उसके भीतर जो है अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द एज इट इज आ गए हैं, जो तकनीक से संबंधित हैं, इनको आगत शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, जो हमने शुरू में बात की थी वही शब्द आपके सामने आने वाले हैं, और आप अपने भूमिका में या निष्कर्ष में प्रयोग करेंगे, जैसे मोबाइल फोन, मैसेज, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ठीक है, और देखो आजकल तो पेटीएम आता है ना, यस मैम। पेटीएम है, और बहुत सारे ऐप हैं।
जो वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। तो आप जो वाणिज्य की जो नॉलेज है आपकी, मैंने आज वीडियो डाली थी, वो भी आज इस क्वेश्चन के आंसर में उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये शब्द भी तो आए हैं, है ना। हिंदी में भी पेटीएम लिख देते हैं। और बताओ, जो हिंदी में एज इट इज लिख देते हैं इंग्लिश का वर्ड। फोन पे, वेरी गुड, फोन पे, ठीक है, फोन पे। और जो है देखो, जब हम किसी को पैसे भेजते हैं फोन पे तो क्या होता है, अदा किए यानी पे किए, और वहां से आता है प्राप्त हुए, आता है ना। तो ये कुछ नए शब्द जो है नए रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण। मेरे ख्याल से आप काफी बड़ी भूमिका बना सकते हो। हमें 30 मिनट हो गई है बोलते बोलते सूचना प्रौद्योगिकी पर। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैसेज का हिंदी अनुवाद संदेश है, परंतु इसका प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता। देखो, मैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संदेश। लेकिन क्या कोई बोलता है बच्चा कि मेरे पास यार तेरा संदेश नहीं आया, बोलते हैं? नो मैम, कोई ठीक है, एक गानों में तो यूज होता है, संदेशे आते हैं, आता है ना। तो अंग्रेजी के यानी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ अंग्रेजी से कुछ ऐसे शब्दों का हिंदी में आगमन हुआ जो बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलो, अब जल्दी से आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से आगे चलते हैं। देखो, जैसे अप्रूवल भी आता है ना, अप्रूवल भी आता है, गुड, वेरी गुड। आइए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ खबरों के माध्यम से, देखो जैसे आइए काट दो, सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ खबरें हमारे सामने हैं जिनके आधार पर इस बदलाव को समझा जा सकता है। अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए थोड़ा सा बेटा, ये तो आपको समझाने के लिए बोला गया ना, और आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। कैशलेस होगा हमारा देश, देखिए कैशलेस, ठीक है, ये वर्ड आ सकता है, इस पे टिप्पणी भी आ सकती है। समझ सकते हो कैशलेस क्या होता है, इसके बारे में बता सकते हो? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये देखो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिटकॉइन, आराम से जानते हो इनके बारे में। यस मैम। ठीक है, तो बस यस इनका मैम। ही आपको यूज करना है। एटीएम देखो, ये रहा एटीएम, स्मार्ट कार्ड, मेरे से गूगल ज्यादा ही पे आता जानते है। होंगे आप। ई वॉलेट, आजकल तो ई बुक भी आया हुआ है कि फोन पे ही सारी बुक हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी। इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, देखो ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, कैसा लगता है ना हिंदी का शब्द। अब देखो बेटा, इंटरनेट, इंटरनेट का भविष्य क्या है। तो आपको भविष्य नहीं देखना है, आपको इंटरनेट के बारे में बताना है कि किस तरह से इंटरनेट आया और उसके लिए हिंदी ने किस तरह से अपने आप में शब्दों का बदलाव किया या शब्दों को दूसरी भाषा से ग्रहण किया है, ये बताना है आपको। अब इंटरनेट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है क्या होगा। देखो, अभी एक फिल्म आई थी उसकी, अक्षय कुमार की, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसमें यही बताया गया था कि जो इंटरनेट है तो जो है मैम 2.0। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसी ही थी, 2 पॉइंट करके। उसमें क्या बताया गया था कि जैसे जैसे ये इंटरनेट का विकास होता जाएगा तो जो क्या है, जो पक्षी हैं उनको बहुत ये मतलब हार्म कर रहा है, हर्ट कर रहा है, ठीक है, हार्म करता है ये बड़ी, उनको क्या करता है, तकलीफ होती है, और उसकी वजह से जो पक्षी हैं वो मर जाते हैं, यही दिखाया गया है उस फिल्म में। तो इसमें क्या है कि इंटरनेट का जो ये बिछाए जाते हैं केबल्स, ये हानिकारक होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनसे जो है कैंसर तक की बीमारी होती है। तो ये भविष्य के बारे में जब बात की जाती है तो इसके जो है जानकारी मिल जाती है। हानि आप बता सकते हैं कि इससे जो है हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति पर, देखिए प्रकृति में ही तो होते हैं पक्षी, प्रकृति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आप इसमें बता सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाओ बेटा, देखिए। और देखो सबसे सबसे बड़ा जो हानि है इसकी वो ये है, आपने देखा होगा जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, बिना सेल फोन के वो खाना भी नहीं खाते हैं, ऐसा ही है ना? यस मैम। तो जो और तो जो उनका जो मस्तिष्क है वो पहले ही विकसित हो जाता है, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको जो जानकारी है जो उनके वयस्क होने पर मिलनी चाहिए, जो बड़े होने पर मिलनी चाहिए, वो उनको पहले ही मिल जाती है। वो एक तरह से पोस्ट मैच्योर हो जाते हैं। मानते हो ऐसा? यस मैम। ठीक है, तो ये सब इसकी हानि है। दूसरा, कितनी ही चीजें विदेशों में तो कितनी ही जो डिप्रेशन के केसेस हैं वो मोबाइल फोन के कारण आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो है मोबाइल फोन ही देखता रहता है और उसका जो है सामाजिक विकास नहीं हो पाता। सामाजिक विकास, आप आजकल के बच्चों को देखिए, कोई भी गली में खेलता हुआ नहीं मिलेगा आपको, तो उसका जो है शारीरिक विकास जो है नहीं हो पाता, रुक जाता है, क्योंकि वो घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल में खेलता रहता है। ऐसा है या नहीं? यस मैम, अभी बिल्कुल अभी सही। पीछे जो है एक वो आया था कंप्यूटर गेम, क्या था वो, उसका था वो मछली का क्या गेम था है, मैम पबजी। मुझे नहीं पता पबजी। यार। वो एक ऐसा था, वो उसमें क्या था, टास्क देते थे, तो उसके उसके कारण ना बहुत सारे लोगों ने यस आत्महत्या, मैम, हमने भी सुना था। है ना, आत्महत्या कर ली थी, कूद गए थे वो, तो क्या हो, था मैम। हाँ, वो मस्तिष्क को इस तरह से बांध लेते थे एक तरह से वो गेम। तो ये क्या है, ये इंटरनेट की हानि है। ठीक है, तो ये सारा बता सकते हो बेटा, जो आप देखते हो ना उसी को बता सकते हो। आगे चलो, देखो बेटा ये सारे हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हैं। देखो लैपटॉप, हम यहाँ पर हिंदी की बात करें तो जो शब्द है यहाँ पर वो अंग्रेजी का है, बट हिंदी में वो एज इट इज यूज होता है। टैबलेट भी ऐसे ही यूज होता है। ठीक है, तो आप शब्दावली पर जाओगे, उसको हिंदी से जोड़ोगे, कहने का मतलब ये है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये कुछ वर्ड हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ष 2008 में ऐसी घटना हो चुकी है जब मिस्र समेत कुछ देशों की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। तो इसको पढ़ लेना, यहाँ पे इसकी हानि मैम दे पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है, कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसमें मशीन, ठीक है, रोबोट जो है ऑफिस का काम भी करेंगे और घर का काम भी करेंगे। तो क्या होता है, रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक जो है विकसित रूप है, जिसमें मशीन उससे हम फोटो भी खींच सकते हैं और उसमें हम कैलकुलेटर भी होता है। तो ये कृत्रिम बुद्धि का ही तो काम कर रहा है। रोबोट सहित, देखिए ये आ गया रोबोट, अन्य मशीनें इस श्रेणी में आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं ये आपको। ठीक है, तो बाकी इसमें से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है, इसको पढ़ लेना बेटा, ये मानव शरीर का 79 79वां अंग मैसेंट्री, ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या होता है, मैसेंट्री हमारे शरीर में पेट में पाया जाता है, जो पेट आंत स्प्लीन और पेनक्रियाज को जोड़ता है। इसका पुनर्नवीकरण के निष्कर्ष को लेसेन, ये बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। अच्छा, नैनो का कर लेना, ये नैनो नाम, नया संदर्भ, पुराना, इसको कर लेना। अब है नेक्स्ट टॉपिक, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध पारिभाषिक शब्द।
ये देखिए बिटकॉइन, ये कर लेना, ये सब आपको पता है। ई वॉलेट, नेट बैंकिंग, इनके बारे में एक्सप्लेन करके बता देना। तो देखो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इनका यूज करोगे कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्द इस प्रकार हैं, और बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेट, कंप्यूटर, बिटकॉइन, ई वॉलेट, ई बैंकिंग, ई बुक, ई पाठशाला भी है आजकल तो। ई पाठशाला, कुछ स्कूल्स होते हैं जिनमें जो है ऑनलाइन ही क्लास चलती है। अभी जो है कुछ यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटीज, डिजिटल यूनिवर्सिटीज, वहां पर क्या होगा, केवल ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। ठीक है, अभी आपको पता होगा अब की बार जो डीयू में एडमिशन हुए हैं वो CUET से हुए हैं। पहले जहां हर एक बच्चे को कॉलेज में जाना पड़ता था, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, अभी क्या हुआ, सबने जो है अपने अपलोड कर दिए अपने कंप्यूटर में और कॉलेज की वेबसाइट पे, और जिससे कि उनका एडमिशन घर बैठे हो गया। तो ये वेबसाइट भी एक वेबसाइट अपलोड, ये सारे क्या हैं, ये पारिभाषिक शब्द हैं किसके, सूचना प्रौद्योगिकी के। समझ गए? तो इस तरह से ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जिसमें हमने विज्ञान की भाषा, इसमें ये 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आप पढ़ के जाना। ठीक है।